नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एमके इंटेल। आज की बड़ी खबरों में योगी आदित्यनाथ जी आज फिर दूसरी बार मुख्यमंत्री के लिए शपथ ले चुके हैं और सुपरटेक दिवालिया घोषित हो गई है। इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा एनडीटीवी पे, पूरी न्यूज़ है, अगर आप चाहें तो उस पर देख सकते हैं। और उसका लिंक यहाँ नीचे मैंने दे रखा है वीडियो का, अगर आप चाहें तो फर्दर कैन टिक अप। मेरा भी है इसमें इन्वेस्टमेंट, भगवान जाने आगे क्या होगा। आइए देख लेते हैं बड़ी बड़ी खबरों को। सबसे पहले एफआईआई का डेटा, क्या उन्होंने करा और कैसे रहा आज का दिन। आज का दिन आपने देखा, मार्केट बहुत ठीक ठाक सी रही, ना नीचे ना ऊपर, और बहुत ज़्यादा कुछ मूवमेंट बहुत हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ असर फायदा नुकसान नहीं दिखा। और आज कई सेक्टर्स में तेजी थी और कई सेक्टर्स में बहुत शांति थी, मगर बहुत ज़्यादा मंदी कहीं दिखाई नहीं दी फ्रैंकली स्पीकिंग। लेकिन फिर भी मार्केट जो है वो बहुत स्ट्रांग नहीं दिखी आज। हालांकि अभी भी बियरिश नहीं हुई है और वही है स्टेटस। निफ्टी बहुत बुलिश है अभी फिलहाल, और जो बैंक निफ्टी है वो वीकनेस दिखा रहा है। तो आइए नंबर्स पर ध्यान दे लेते हैं। एफआईआईज ने आज 1507.37 करोड़ का माल बेचा है। उसके अगेंस्ट में डीआईआईज ने 1373 करोड़ का माल खरीदा है। अब तक मार्च के महीने में एफआईआईज ने जो बेचा है वो है 46,961.57 करोड़ का, और डीआईएस ने जो खरीदा है वो है 34,440.74 करोड़ का माल। और अब तक जो 2 महीने 25 दिन में वो एफआईआईएस बेच चुके हैं 2022 में, वो है 1,34,027.99 करोड़। मतलब लगभग 1,34,028 करोड़ का माल बेच चुके हैं वो। और जो उसके अगेंस्ट में डीआईआईएस ने खरीदा है वो है 98,453.21 करोड़, जो कि पिछले साल पूरा का पूरा बेच और खरीद से ज्यादा है, दोनों ही की तरफ से, एफआईआईएस और डीआईआईएस दोनों की तरफ से। आज देख लेते हैं ग्लोबल न्यूज के अंदर, काफी अच्छी बड़ी बड़ी, अच्छी तो नहीं कहना चाहिए पर बड़ी बड़ी न्यूज है। काफी कुछ होता हुआ दिख रहा है, जानते हैं कि क्या होगा, बट लग रहा है कि रशिया यूक्रेन के बीच में कुछ खास होने वाला है। तो क्यों कह रहा हूं मैं ये, वो इसलिए क्योंकि यूएन जनरल असेंबली ने अप्रूव कर दिया है रेजोल्यूशन के जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन यूक्रेन है उसके लिए रशिया को जिम्मेवार ठहराया जाए। तो यूनाइटेड नेशंस ने मिलकर उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो इसका मतलब वो कोर्ट के अंदर वो डाल देंगे, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, तो प्रेशर पड़ेगा रशिया पे। खैर ये एक तो हल्की बात हो गई। उसके बाद यूएन जनरल असेंबली ने जो कहा है वो कहा है कि इमीडिएटली अटेंड दी वॉर, इमीडिएटली एंड टू दी वॉर इन यूक्रेन मस्ट हैपन। रशिया को अभी फौरन बंद कर देना चाहिए रशिया यूक्रेन में वॉर। मगर ये तो स्टेटमेंट है। अब जेलेंस्की साहब जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या कहा है कि द रियल थ्रेट रशिया विल यूज केमिकल वेपन्स इन यूक्रेन। उनके हिसाब से रशिया केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन में। अच्छा, इस पे अमेरिकन प्रेसिडेंट की भी एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट आई है, विच सेज दैट इफ रशिया यूजेस केमिकल वेपन्स द यूएस विल रिस्पॉन्ड। मतलब अगर रशिया ने केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल किया तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा और उसका जवाब देगा। अच्छा, आगे रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा है इस पे। रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री नेटो कहा है कि उन्होंने, फॉरेन मिनिस्टर रशिया ने, कि नेटो का डिसीजन टू पंप यूक्रेन विद वेपन्स इज हैविंग टेरेबल रिजल्ट्स। नेटो जो हथियार पहुंचा रहा है यूक्रेन को, उससे बहुत ही खतरनाक और नुकसानदेह नतीजे आ रहे हैं। अच्छा, द डिसीजन बाय द नेटो टू समिट टू कंटिन्यू प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू यूक्रेन रिवील्स, उसने ये भी कहा है साथ में, और सही भी लगता है बात तो, पर लेकिन बातें ही हैं सब। द डिसीजन बाय द नेटो समिट टू कंटिन्यू प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू यूक्रेन रिवील्स द अलायंस डिजायर फॉर द कॉन्फ्लिक्ट टू कंटिन्यू। जिस तरह से नेटो उनकी मदद कर रहा है, इससे लगता है कि वो और उनके साथ ही इस युद्ध को बढ़ाना चाहते हैं या कंटिन्यू रखना चाहते हैं। हिंदी में अगर बोलेंगे तो उसी तरीके से his statement is, the alliance desire for the conflict to continue। आगे बाइडेन साहब ने क्या कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, वी आर डिटरमिन्ड टू बिल्ड ऑन एग्जिस्टिंग एफर्ट्स ऑन यूक्रेन। हम और आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं
अपने एफर्ट्स को, अपनी मेहनत को, ज़रूरतों को यूक्रेन की पूरा करने के लिए, ताकि ये जो एग्जिस्टिंग समस्या चल रही है इसका समाधान हो जाए। और जिस समय मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, ये बाइडेन साहब कह रहे हैं, मैं नहीं, अमेरिकन राष्ट्रपति के, जब ये प्रेस से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इस समय तक हथियार जो हैं वो ऑलरेडी रास्ते में हैं यूक्रेन के लिए। वेपन्स आर फ्लाइंग इनटू यूक्रेन एज वी स्पीक। आगे उन्होंने कहा है कि आई एम कोऑर्डिनेटिंग विद G7 एंड यूरोपियन यूनियन ऑन फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी। वी विल हैव मोर टू से ऑन एनर्जी सिक्योरिटी टुमारो। और अब थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनको गौर से सुनिएगा। बाइडेन साहब ऑल्सो स्टेटेड दैट मिस्टर बाइडेन said, I made clear to China's president Xi the consequences of aiding Russia. चाइना को बता दिया गया है नतीजों के बारे में, रशिया की मदद करने के नतीजों के बारे में। आई, और साथ में उन्होंने और जोड़ दिया है बड़ा स्मार्टली, आई मेड नो थ्रेट्स टू चाइना, मैंने कोई धमकी नहीं दी है चाइना के प्रेसिडेंट को, बट I did point out the number of American and foreign companies that had left Russia. मैंने उनको बताया है कि कितनी कंपनियां अमेरिकन और बाकी दूसरे देशों की अब तक रशिया को छोड़ चुकी हैं इस युद्ध के बाद से। मतलब आपके यहाँ से भी कितनी छोड़ सकती हैं वो सोच लीजिएगा। हालांकि जब कोरोना हुआ था तब काफ़ी सारे पहले ही छोड़ चुके हैं वहाँ से, बहुत सारी कंपनियों ने वहाँ से अपने ऑफिस शिफ्ट कर लिए हैं या रिड्यूस कर दिया है, और दूसरी कंट्रीज़ में जिसमें इंडिया भी है, इंडिया मलेशिया में काफ़ी कुछ शिफ्ट करा है उन्होंने। बहुत सी कंपनियां जो कि कम्प्लीटली फॉर प्रोडक्शन वर रिलाइंग ऑन चाइना, बट आफ्टर कोरोना दे मूव्ड आउट। तो पर खैर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ये बताया उनको। आगे, फूड शॉर्टेज हैव बीन डिस्कस्ड बाय द लीडर्स, ये बाइडेन साहब फिर कह रहे हैं, एंड इट इज़ फॉर रियल। खाने की जो कमी है उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, सभी लीडर्स के साथ मिलकर बैठकर हमने बात करी है, और ये सच्चाई है। खाने की कमी जो है ये कोई मतलब नकली या कोई छोटी समस्या नहीं है, ये एक बड़ी समस्या है, और इस पे हम सब लीडर्स बात कर रहे हैं। इट इज़ अप टू यूक्रेन। आगे उन्होंने एक और स्टेटमेंट दे दी है, देखिएगा इसमें, और एक चमत्कारी रूप से गौर फरमाइएगा इस पे। इट इज़ अप टू यूक्रेन टू डिसाइड वेदर और नॉट रेनाउंस और सरेंडर टेरिटरी टू रशिया। उन्होंने साथ में कहा है कि अब ये यूक्रेन की इच्छा पे निर्भर करता है कि वो चाहे तो सरेंडर कर दे, वो चाहे तो ये लड़ाई करे, युद्ध करे, और नहीं तो चाहे तो सरेंडर कर दे रशिया को। जो करना है वो तो उसी को सोचना और करना और कहना है। बाइडेन साहब ऑल्सो सेड दैट वो इफ रशिया यूजेस दी केमिकल वेपन्स द यूएस विल रिस्पॉन्ड। अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, जवाब देगा। अच्छा, इन सब में हुआ क्या है कि निकल मेटल की प्राइसेस जो हैं वो 20% बढ़ गई शंघाई में आज। योगी आदित्यनाथ जी आज दोबारा से यूपी के मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, और सेरेमनी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। उसके आगे सुपरटेक आज दिवालिया घोषित हो गई है, और 25,000 होम बायर्स, मुझे लगता है ये नंबर बहुत छोटा बता रहे हैं, इससे कहीं ज़्यादा होंगे, मेरा भी कुछ पैसा इसमें लगा हुआ है, और देखते हैं क्या होता है आगे। बट फिलहाल सुपरटेक अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुकी है, और 25,000 इन्वेस्टर्स का पैसा उसमें फंसा हुआ होगा। तो आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर से एक बार बढ़ गई हैं 80 पैसे से प्रति लीटर। कुल मिलाकर अब तक की जो बढ़त है पिछले 4 दिन के अंदर 3 बार हाइक होने से अब तक 2 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुका है, और आशा करता हूँ आगे भी बढ़ेगा। काफ़ी बड़ा गैप था, डेफिसिट था, जिसका खामियाजा टैक्स से तो नहीं, ऑब्वियसली प्राइस इंक्रीज से होगा पूरा, तो अभी और शायद आएंगे। कीप अ वॉच। अच्छा, एयरटेल इंडिया, एयरटेल भारतीय एयरटेल बहुत स्ट्रांगली ऊपर उभर के आ रही है। क्या हुआ है आज? आज दे हैव प्रीपेड the amount, the deferred liability of spectrum acquired in 2015, 2015 में जो स्पेक्ट्रम उन्होंने खरीदा था उसके जो किश्त उन्हें देनी थी, अभी जिसका समय भी नहीं हुआ है, उससे पहले उन्होंने 8,815 करोड़ रुपए पे कर दिए हैं। तो कैश रिच है कंपनी भाई, बहुत मोटा पैसा। चलो बढ़िया है। आगे दूसरा काम वो क्या कर रही है, वो ये कह रहे हैं कि इंडस टावर में 4.7% स्टेक खरीदने जा रहे हैं वो, जो कि डील उनके अनुसार फाइनल हो चुकी है। 12% के डिस्काउंट से वो डील तय हुई है, और 190 से 192 रुपये प्रति शेयर की कीमत पर वो 4.7% का स्टेक इंडस टावर में खरीद लेंगे।
यस बैंक बोर्ड विल मीट ऑन अप्रैल 12th, अप्रैल 12 अप्रैल को यस बैंक का बोर्ड जो है वो बैठेगा, मीटिंग करेगा। किस लिए? टू कंसिडर द अर्ली रिडम्पशन ऑफ सेवरल लोअर एंड अपर टीयर 2 बॉन्ड्स। जो उनके बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं उस पे वो सेटलमेंट कर देना चाहते हैं थोड़ा सा पहले, मतलब अर्ली रिडम्पशन, पहले ही पैसा दे दो कि आपको बोला था 20,000 देंगे, ये लीजिए 20,000, समय पूरा नहीं हुआ अभी पर पैसे ले लीजिए। इंटरेस्ट पेमेंट डेट एंड बॉन्ड का रिडम्पशन। सो येस बैंक मैंने पहले भी कई बार बताया दोस्तों, बहुत अच्छा शेयर हो सकता है, और ये अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें तो ये मल्टी बैगर रिटर्न से भी ज़्यादा दे सकता है। मल्टी बैगर मतलब कितना, 1 2 3 4 5 गुना, ये कहीं ज़्यादा बंद बढ़ सकता है। समस्या में रहा है, दिक्कत आई है, जिसकी वजह से शेयर बहुत ज़्यादा नीचे पे है। ये जरूर सस्ते में मिल रहा है, बट एक साथ बहुत ज़्यादा मत खरीद लीजिएगा, पर जब जब गिरे तब तो थोड़ा थोड़ा खरीदते रहिए। लॉन्ग टर्म में अगर 15 20 साल इसको आपने होल्ड कर लिया तो ये बता रहा हूँ आपकी मतलब पेंशन या बुढ़ापे का सहारा हो सकता है। आइए आगे देख लेते हैं कंपनियों में क्या क्या हुआ आज। बड़े बड़े कंपनियों में बहुत सारे शेयरों के बारे में बहुत कुछ हुआ। तो अतुल कंपनी जो है, अतुल इंडस्ट्रीज, उसके जो कंपनी है उसने अप्रूव कर दिया है बायबैक ऑफ शेयर्स, 11,000 शेयर, मतलब एट 11,000 पर शेयर फ्रॉम ओपन मार्केट उन्होंने बायबैक अनाउंस कर दिया, और वो 11,000 रुपये पर शेयर ओपन मार्केट से खरीदेंगे। कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन, एसबीआई म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट ने 14.5 लाख इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं ओपन मार्केट से। अब उनका स्टेक जो है वो बढ़कर 6.27 से बढ़कर 7.25% हो गया है कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन में। ये एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, लॉन्ग टर्म के लिए भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है पोर्टफोलियो में लगाने के लिए। सीएल एजुकेट प्रमोटर डायरेक्टर सत्यनारायण जो हैं उन्होंने 2,000 शेयर खरीदे हैं। यशो इंडस्ट्रीज प्रमोटर एंड डायरेक्टर यश झावेरी एंड प्रमोटर एंड डायरेक्टर विनोद हरिलाल झावेरी ने 25,000 शेयर्स खरीदे हैं। एयू स्मॉल बैंक वासैच एडवाइजर ने एडिशनल 2.0% 2.06% का स्टेक खरीदा है ओपन मार्केट से। अब उनका जो स्टेक है एयू स्मॉल बैंक में वो बढ़कर हो गया है 7.19%। कितने से? 5.13% से, 5.13% से 7.19% हो गया है अब। स्टोव क्राफ्ट एन वेंकटेश ने 1.1 लाख शेयर्स खरीदे हैं। स्पंदन स्फूर्ति फाइनेंशियल्स, केदारा कैपिटल ने 31.6 लाख शेयर खरीदे हैं इसमें। मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइजेस रश्मि मंगल जो हैं उन्होंने 9.37 लाख शेयर्स जो हैं वो खरीदे हैं इसमें। गाइस जो भी प्लीज पॉज द वीडियो, गो थ्रू द डिस्क्लेमर बिफोर इन्वेस्टिंग, और बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन डू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर एंड डू योर ओन रिसर्च। आइए आगे देख लेते हैं अपना बैंक निफ्टी। अच्छा पहले एक देख लेते हैं जो कल मैंने शेयर रिकमेंड करा था, ग्रेविटा। ग्रेविटा के अंदर 363.70 पे थी कीमत। मैंने कहा था कि इसको आप खरीद सकते हैं, रख सकते हैं, तो और उसका स्टॉप लॉस दिया था। आज इसने 363 से बढ़कर 370 का हाई मारा, और बंद हुआ है 356.50 पे। तो ऊपर की तरफ देखें तो टारगेट से 5 रुपए कम है, और नीचे की तरफ देखें तो स्टॉप लॉस से 6.5 रुपए, 7 साढ़े 7 रुपए ऊपर है, बीच में है, यानी कि दोनों तरफ की मूवमेंट है, ना कमजोर हुआ है ना ही बढ़त आई है, और बढ़त भी आई थी और अभी कल की प्राइस से नीचे बंद हुआ है। आइए बैंक निफ्टी और निफ्टी में देख लेते हैं क्या है और क्या होना है कल के लिए। लेवल्स नोट कर लीजिएगा। आज फिर से देखिए मेरी लाइन थी यहाँ पर, और मैंने बताया था 17,250 बोला था, 290 पे आ गया खैर, लेकिन और मैंने 350 बोला था, वो तो खैर अभी इंटैक्ट ही है, वहां तक तो गए नहीं, बट 290 तक गए, 289 पे खुली मार्केट, और उसके बाद लगातार नीचे गिरी है, और आखिरी के आधे घंटे में एक अच्छी बाइंग आई है जो कि काफ़ी स्ट्रांग और बुलिश कैंडल दिख रही है, लेकिन इनका अपर विक जो है वो ये कह रहा है कि दम थोड़ा कम था, बियर्स अभी भी जिंदा हैं, और माल थोड़ा बेचा भी गया है। आप देख रहे हैं इसको, ये शेडो, तो ये है स्थिति। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ निफ्टी अभी भी बुलिश है। अगर मैं इसको डेली चार्ट पर देखता हूँ तो डेली चार्ट पर ये अभी भी बुलिश ही दिख रहा है, अभी कहीं से भी ये कमज़ोर नहीं हुआ है। लेकिन वो जो यूएस और यूक्रेन की खबरें हैं वो मैंने आपको बता दी है, नज़र रखिएगा, कुछ भी हो सकता है। बाकी 2 दिन छुट्टी है, इन 2 दिन में क्या होता है वो बाकी हमें पता चलेगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं लेवल्स क्या क्या हैं।
आज के लेवल्स अगर हम बात करें तो हम बंद हुए हैं, निफ्टी बंद हुआ है, निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ, 17,177.95, 17,177.95 पे क्लोज हुआ है। और अगर अब ऊपर की बात करें तो ऊपर के लिए 17,256 तक हम ओपन हैं, ऊपर जाने के लिए आराम से जा सकते हैं, कोई भी बड़ी रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस ही नहीं है। लेकिन यहाँ के बाद फिर अगला लेवल जो है वो है 288, 290, यहाँ तक भी हम पहुँच सकते हैं। लेकिन यहाँ से ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होगा, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगला लेवल जो मैंने पहले भी बताया था, बार बार बता रहा हूँ, कई दिन से है ये लाइन, 17,350 से 17,370 का लेवल जो है, इल बी अ टफ टास्क फॉर मार्केट टू क्रॉस। और फिर उसके बाद अगला लेवल जो है वो है अप्रॉक्सीमेटली 17,430, इसको भी पार करना मार्केट के लिए 17,440 को भी पार करने में मार्केट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और मुझे नहीं लगता कि एक बार में होगा। उसके बाद एक फिर से बड़ा अच्छा लेवल है, स्ट्रॉन्ग लेवल है, इसको भी पार करने के लिए मार्केट को बहुत जोर लगाना पड़ेगा और पैसा भी, दैट इज 17,490 से 500। और अगर इसको पार कर लिया तो फिर हम स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में आ जाएंगे, और फिर उसके बाद नो लुकिंग बैक है, मैं कई दिन से कह रहा हूँ, नजर रखिएगा इस पर। और उसके बाद ऊपर 17,590 का लेवल है। इन लेवल्स के हिसाब से जहाँ जहाँ पे मार्केट पहुंचे तो आप या तो स्टॉप लॉस या बुलिश एंट्री ले सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। तो अगर ऊपर गया तो ऊपर की तरफ, नहीं तो आप ट्रेड को पलट सकते हैं। नीचे की तरफ देख लेते हैं आप, लोअर लेवल में 17,177.95 पे हम क्लोज हुए हैं, 17,177.95। तो नीचे का जो लेवल निकलता है पहला लेवल वो है 17,090, और उसके बाद अगला लेवल जो निकलता है वो निकलता है 17,000 से 16,980 का। दिस इज द प्लेस जहां तक मार्केट आएगी तो जरूर मैं आपको बता दूं, बिकॉज गैप छोड़ के आई है। कब आएगी पता नहीं, जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से मार्केट बाउंस भी करेगी, ये लेवल भी शायद जल्दी आसानी से नहीं छूटना चाहिए, बट अगर छूट गया तो उसके आगे क्या होगा देख लेते हैं। उसके आगे अगला लेवल है 16,940, और उसके बाद एक और बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां तक मार्केट आएगी तो फिर वो 16,840 पे। उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पर टाइम बिता सकती है, लेकिन उसको आप कहीं भी थोड़ा ऊपर जाए तो गलत मत समझिएगा मार्केट, मगर उससे पहले नीचे आएगी, क्योंकि ये बड़ा वाला गैप है, बहुत पुराना गैप है, दोनों साइड का है, गिरते हुए में भी और उठते हुए में भी हमने छोड़ा हुआ है। ये फिल करने के लिए मार्केट यहाँ पे आएगी, जो कि अगला लेवल बनेगा 16,680 या 16,650 मान लीजिए, 40। दैट इज द लेवल। इसको फिर अगर मार्केट तोड़ती है, जिसको लग नहीं रहा मुझे कि तोड़ेगी, अब मार्केट इसके ऊपर ही रहनी चाहिए मेरे हिसाब से, इसके नीचे नहीं आ रही है। अगर तोड़ देगी तो फिर और नीचे के लेवल बनते हैं जो कि 16,570, फिर उसके बाद अगला लेवल 16,450 से 16,420 बनता है, और यहाँ से फिर मार्केट बाउंस करेगी, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ पर आप एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं अगर कभी भी मार्केट यहाँ पे मिले तो। और अगर यहाँ से नहीं रुकती है, रिवर्सल नहीं होता है, तो अगला लेवल आएगा 16,220 से 200 का लगा लीजिए। इतने लेवल्स बहुत होंगे कल के लिए। आइए बैंक निफ्टी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या सीन है। बैंक निफ्टी में भी आज बहुत अच्छा गेम रहा, और आखिरी कैंडल बहुत स्ट्रांग बनी, लेकिन मैं हर बार बार बताता जा रहा हूं आपको कि बैंक निफ्टी अभी भी वीक है, अभी भी वीक है, अभी भी वीक है। हालांकि आज इसने बहुत अच्छे से अपने आप को डिफेंड करा है। एक लेवल था जो कि 35,200 का था, अगर ये वो तोड़ देता आज तो बहुत 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 गड़बड़ हो जाती, मतलब हम बियर ट्रेंड में एंटर कर जाते, बट वहीं को टच कर कर ये वापस ऊपर चला गया, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। और अभी ये उससे ठीक ठाक ऊपर है, 200 से 531 इज गुड गुड लेवल, 300 पॉइंट ऊपर। एंड आई होप कि ये अब ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। एटलीस्ट कल तो मुझे लग रहा है कि मंडे को थोड़ा ऊपर की तरफ आप ट्रेड ले सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, ज़्यादा नहीं, बुलिश नहीं है। और अगर कहीं ऊपर गैप अप हो जाए तो फिर बिल्कुल मत लीजिएगा भाई, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। पहले एक आर का ट्रेड देख लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड लीजिएगा। लेवल्स मैं बता देता हूँ आपको। आज हम बंद हुए हैं बैंक निफ्टी में 35,536 पे। नेक्स्ट लेवल जो बनता है वो बनता है 35,618। उससे अगला लेवल जो बनता है वो है 35,802।
ये एक अच्छा लेवल हो सकता है जहां पर टक्कर मारकर वापस नीचे की तरफ भी हम जा सकते हैं, नहीं मारी तो ऊपर जाएंगे। और ऊपर जाते हैं तो वो अगला लेवल आता है 35,950 से 36,070 तक का। ये मेरे लिए नो ट्रेड जोन होगा, मगर ये गैप फिल करने के लिए यहाँ पर मार्केट आ सकती है और फिर वापस जा सकती है। नहीं तो उसके आगे ऊपर जाएगी तो अगला लेवल होगा ऊपर की तरफ में 36,160। और यहाँ से बहुत चांसेस हैं कि ये वापस नीचे की तरफ घूम जाए। नहीं घूमी तो ऊपर की तरफ बढ़ रही है तो अगला लेवल आएगा 36,596। और उससे अगला लेवल है फिर 36,690 से 700। और उसके बाद अगला लेवल है 36,820। और मेरे ख्याल से इतना बहुत होना चाहिए, 1500 पॉइंट हो गए। लेकिन उससे अगला लेवल भी बता देता हूँ, कभी कभी 2000 भी मूव कर जाता है बैंक निफ्टी। तो 37,080 उससे अगला लेवल होगा। और अगर इसको क्रॉस करते हैं तो हम बहुत अच्छे से स्ट्रांग और बुलिश हो जाएंगे। मैं कई दिन से बता रहा हूँ बट पता नहीं कब होंगे। आइए नीचे के लेवल्स देख लेते हैं। नीचे के लेवल में अगर हम बात करें 35,536, ये भी बैंक निफ्टी स्पॉट है, फ्यूचर से मत प्राइस करिएगा। 35,536 से अगर हम नीचे की तरफ चलना शुरू होते हैं तो हमारा पहला लेवल तो बहुत छोटे छोटे लेवल आ रहे हैं। 35,460, उससे अगला लेवल ये थोड़ा स्ट्रांग वाला लेवल होगा 35,360। इसको इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इसने कर दिया तो फिर उससे अगला लेवल जो मैंने बताया बहुत स्ट्रांग है, इसको तो ब्रेक करना ही नहीं चाहिए। अगर ये कर देता है तो बड़ी खतरनाक बात होगी, क्योंकि इसके नीचे की क्लोजिंग अगर नीचे जाता है तो इसको वापस आ जाना चाहिए सेम डे में। दैट इज 35,200। इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए इसको। और उसके नीचे अगर हम चलते हैं तो फिर 35,000। और अगर उसके नीचे हम चलते हैं तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे, 34,450। और उसके बाद अगला लेवल आता है 34,070। और यहाँ से मार्केट बैंक निफ्टी को बाउंस कर लेना चाहिए। आइडली काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। नहीं भी तो ये एक बार में तो नहीं टूटेगी, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा टाइम बिताए और उसके बाद नीचे जाए। यहाँ पे खास तौर पे ध्यान रखिएगा अपना ट्रेड जो भी ले। उसके बाद अगला लेवल आ जाता है 33,709। और उससे अगला लेवल है 33,580। ये बहुत क्रिटिकल लेवल्स होंगे, यहाँ से मार्केट को बाउंस, बैंक निफ्टी को बाउंस करना ही चाहिए। और ऐसा हो सकता है कि यहाँ से नीचे जाए और नीचे वाले लेवल से एक छोटा सा विक बनाए, यानी कि झटका मार के वहां से ऊपर आ जाए। वो कौन सा लेवल है? वो है 33,080। और यहाँ से इसको वापस ऊपर चले जाना चाहिए। और अगर कहीं यहाँ नहीं रुकी और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेक डाउन, तो फिर हम जा रहे हैं सीधा 32,190 या 200 पे। और उससे अगला लेवल फिर छोटा सा 31,950। और उससे अगला लेवल 30,937। बहुत होंगे इतने लेवल, मगर मंडे को ऐसा लग रहा है कि एक मूव जो होगा वो बड़ा वाला होगा, तो इसलिए मैं थोड़े ज़्यादा लेवल बता रहा हूँ। गौर फरमाइएगा, ध्यान रखिएगा। एंड डू गुड ट्रेड्स, बी प्रॉफिटेबल, डोंट लूज योर कैपिटल। दैट्स द फर्स्ट रूल। एंड ऑलवेज ट्रेड ऑन दी confirmation candle, वेट फॉर द confirmation candle ओनली, देन ट्रेड। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात बिफोर वी आई क्लोज दिस वीडियो, द इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है ना वो बहुत नीचे आ गया है, जिसका डायरेक्ट मतलब ये होता है कि आपको ऑप्शंस में पैसा बनाना बड़ा मुश्किल होगा इंडाइसिस के। यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी में अगर आप ऑप्शन के ट्रेडर हैं तो सेल ऑप्शंस का अच्छा अपॉर्चुनिटी है और पॉसिबिलिटी है कि आप उसमें पैसा बना सकें। ऑप्शंस खरीदने में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। मैंने कल भी कहा था, आज देख लीजिए आज के दिन में न तो कॉल बड़ी है न पुट बड़ी है, दोनों ने प्रीमियम लूज करा है। तो यही मंडे को भी हो सकता है। और ट्यूसडे विल अगेन बी अ बिगर डे, उसके बारे में हम मंडे को बात करेंगे। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। बी प्रॉफिटेबल, डू गुड ट्रेड्स, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे हेल्दी वेल्दी एंड